अरे सर केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शन है, कोई रिएक्शन याद नहीं हो रही, कोई रिएक्शन समझ में नहीं आ रही है। हर स्टूडेंट का यही नारा है और बात भी बिल्कुल सही है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा होता है, केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो सुबह को सपा, ये सबने सुना होगा। आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको 2 रिएक्शन ओनली, और दोनों की दोनों रिएक्शन में आपको रटवा दूंगा, बस ध्यान देना है बोर्ड पर। और वो 2 रिएक्शन कौन सी हैं? वो रिएक्शन आपके पास एक है केनिज़ारो अभिक्रिया और दूसरी होती है एल्डोल संघनन, जो कि हर साल पेपर में आने वाली रिएक्शन होती है। तो मैं डाल देता हूं हेडिंग, केनिज़ारो अभिक्रिया। केनिज़ारो अभिक्रिया क्या हेडिंग है हमारा? केनिज़ारो अभिक्रिया। ठीक है, थ्योरी मैं लिख पाऊंगा इसकी, यानी कि रिएक्शन मैं लिख पाऊंगा और थ्योरी अपने आप लिखना, वरना मैं लिख पा दूंगा। ठीक है, तो ध्यान देना रिएक्शन पे कैसे कैसे हो रही है रिएक्शन ये वाली। सबसे पहले मेरे पास लिया मैंने फॉर्मेल्डिहाइड। क्या लिया मैंने? फॉर्मेल्डिहाइड। कितने मॉलिक्यूल लूंगा भाई? मैं 2 अणु लूंगा। और क्या लिया मैंने? KOH। ये जलीय होता है, ध्यान देना। कैसे होता है ये जलीय होता है और करना है आपको गरम। ठीक है, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणुओं को KOH के साथ, जलीय KOH के साथ कर देना है गरम। ठीक है, तो फिर देखते हैं क्या बनेगा। तो पहला जो बनता है वो बनता है मेथिल अल्कोहल। क्या बना? मेथिल अल्कोहल और प्लस HCOO, यानी कि पोटेशियम फॉर्मेट। क्या बना? पोटेशियम फॉर्मेट बना। इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम लिख दो फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। और ये जो बना है मेरे पास, ये बना मेथिल अल्कोहल। क्या बना? मेथिल अल्कोहल। ये बना आपका मेथिल अल्कोहल। ठीक है, इसी के साथ साथ में एक रिएक्शन और आती है और वो रिएक्शन देता है बेंजिल्डिहाइड, C6H5CHO। क्या नाम है इसका? बेंजिल्डिहाइड के दोनों पकड़ो, सेम टू सेम कहानी, जलीय KOH के साथ कर दो गरम, तो एक अणु क्या बनाएगा आपका? अल्कोहल, CH2 और OH बन गया बेंजिल अल्कोहल, और C6H5COO, तो इसका नाम है बेंजिल अल्कोहल। क्या नाम है इसका? बेंजिल अल्कोहल। घबराना नहीं है इसको देख के। क्या नाम है इसका? बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, और इसका नाम है पोटेशियम बेंजोएट। पोटेशियम बेंजोएट। चलो मैं इसका भी नाम लिखवा दे रहा हूं, इसका नाम है पोटेशियम फॉर्मेट। पोटेशियम फॉर्मेट। तो ध्यान देना जरा, इसका नाम है बेंजिल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बेंजिल्डिहाइड। तो यू नो कि भाई फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजिल्डिहाइड के 2 अणुओं को, ठीक है, चाहे फॉर्मेल्डिहाइड हो या फिर बेंजिल्डिहाइड हो, दोनों के कितने अणुओं को? 2 अणुओं को KOH के साथ गर्म करने पर क्या बनता है आपके पास? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण बनते हैं। इस रिएक्शन की थ्योरी अपने आप भी ले सकते हो। एक बार अगेन और बता रहा हूं, ध्यान देना है। फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजिल्डिहाइड के कितने अणुओं को? 2 अणुओं को। किसके साथ में? KOH के साथ में क्या करने पर? गर्म करने पर क्या बनते हैं आपके? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण बनते हैं। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं केनिज़ारो अभिक्रिया। एक बार इसके बारे में बता देता हूं मैं आपको कि ये रिएक्शन बनी कैसे होगी, तो जरा थोड़ा ध्यान से देखना। यह है मेरे पास C6H5CHO, एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल मैंने ये लिया है। ठीक है, अब अगर मैं इसको KOH के साथ में रिएक्ट करवाता हूं, यानी कि गर्म करवाता हूं, तो ध्यान देना, ये वाला जो H है आपका वो पहुंच जाता है यहाँ पर CH2OH में, और ये वाला H मैं हटा के यहाँ डाल देता हूं, तो ये बन गया मेरे पास C6H5CH2OH। ठीक है, पहली रिएक्शन में मेरे पास कंपाउंड बना C6H5CH2OH, बना दिया मैंने। ठीक है, अब मेरे पास बचता क्या है? ये बचा, और मेरे पास क्या रह गया? OK बचा। तो मैं इसको यहाँ देता हूँ, देखो C6 + C6H5COO, ये बन गया आपका पोटेशियम बेंजोएट। ठीक है, तो इस टाइप से ये रिएक्शन होती है। इसके बाद थ्योरी खुद लिख लेना इसकी। इसके बाद मैं एक रिएक्शन और बताता हूँ, और वो रिएक्शन है आपकी एल्डोल संघनन। ठीक है, उसकी भी केवल रिएक्शन लिखूंगा, थ्योरी खुद लिखोगे अपना। आप दोनों की दोनों मोस्ट रिएक्शन होती हैं। तो दूसरी रिएक्शन है मेरे पास एल्डोल संघनन। क्या है? एल्डोल संघनन। इसका नाम है एल्डोल संघनन। ठीक है, तो एल्डोल संघनन एक बार देख लेते हैं कि ये एल्डोल संघनन क्या होगा। तो एल्डोल संघनन फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजिल्डिहाइड, ये जो देख रहे हो आप, फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजिल्डिहाइड, ये कभी भी एल्डोल संघनन नहीं देते। ठीक है, कौन से मॉलिक्यूल देते हैं?
जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, इनके पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से ये दोनों के दोनों केनी-ज़ारो रिएक्शन देते हैं, एल्डोल संघनन नहीं देते। तो एल्डोल संघनन कौन देते हैं? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कीटोन मान लो, चाहे एसीटोन हो गया, या फिर एसिटाल्डिहाइड मान लो, एसिटाल्डिहाइड के पास भी अल्फा हाइड्रोजन एटम होता। ठीक है, तो मैं देखो पहली रिएक्शन में लिखवा रहा हूं डायरेक्टली कि भाई कोई सा भी एल्डिहाइड हो, इनको छोड़ के फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजील्डिहाइड को छोड़ दो, आप जोन सा भी आप एल्डिहाइड लेते हो। चलो मैंने ले लिया बेंजील्डिहाइड, क्या लिया मैंने? इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, तो इसका नाम लिया है मैंने एसिटाल्डिहाइड। कि कितने अणु लेने हैं आपको? 2 अणु पकड़ने हैं। लो एसिटाल्डिहाइड के मैंने 2 अणु ले लिए, प्लस कर देना है इसको तनु NaOH के साथ रिएक्ट, तनु NaOH के साथ। ध्यान देना, तनु कास्टिक सोडा होता है इसके अंदर, तनु NaOH प्रेजेंट होता है यहाँ पर, तो बनता है एल्डोल। ठीक है, देखो इसके पास कितने हैं? पहला कार्बन छोड़ दो, दूसरा वाला क्या होता है? अल्फा होता है। जब ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं, ठीक है, तनु NaOH की उपस्थिति में आपस में क्रिया करते हैं तो एल्डोल बनता है। चाहो तो रिएक्शन खुद, थ्योरी इसकी खुद लिखना, मैं केवल लिखवाऊंगा इसके रिएक्शन ओनली। तो देखो यहां से क्या होता है कि भाई CH3 है, तो यहां से एक एच उठा के आपको इस O के साथ में जोड़ देना है, कुछ इस टाइप से। CH3 CH, इस O के साथ मिला दो एक एच, तो मेरे पास ये आ जाएगा OH, और बाकी जो बचा CH2 बचा, और मेरे पास यहाँ रह गया CHO। इसको बोला जाता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यानी कि मैं बोलता हूँ इसको एल्डोल। क्या बना ये? एल्डोल बना। क्या बन गया? ये एल्डोल बन गया। और अगर इसको आप करते हो हीट, क्या करते हो? इसको आप हीट करते हो, गर्म करते हो, तो जल का एक मोलेक्यूल बाहर हो जाता है, यानी कि जल का एक अणु बाहर हो जाता है। यहाँ से OH, यहाँ से OH, और यहाँ से एक H, यहाँ से OH, और यहाँ से एक H। जल बाहर, बचा क्या मेरे पास? बचता CH3 CH, और बचा क्या मेरे पास? डबल बॉन्ड CH, और रह गया मेरे पास CHO। ठीक है, इसका नाम होता है कीटोनेल्डिहाइड, कीटोनेल्डिहाइड। ठीक है, IUPAC नाम भी ले सकते हो, ये नॉर्मल नेम है जो मैंने लिखा है। तो अब इसकी परिभाषा क्या बनी भाई? परिभाषा बनती है, ठीक है, जब उन एल्डिहाइड के 2 अणुओं को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं, बेंजील्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड, आपको बेंजील्डिहाइड यानी कि बेंजील्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड आपको नहीं लेना, सिर्फ कौन कौन से कंपाउंड लेने हैं? जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ठीक है, तनु NaOH के साथ क्रिया करते हैं तो एल्डोल बनाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? एल्डोल संघनन कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी थ्योरी लिख देता हूं एक बार, और जो इसकी थ्योरी है वो थ्योरी होती है जब उन एल्डिहाइड के 2 अणुओं को, जब उन एल्डिहाइड के 2 अणु, जब एल्डिहाइड के 2 अणु, ठीक है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, ठीक है, तनु NaOH के साथ, तनु NaOH की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, तो एल्डोल बनते हैं। तो एल्डोल बनते हैं। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हो आप? इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं, एल्डोल संघनन कहते हैं। तो मैंने दोनों रिएक्शन कंप्लीट करवा दी। ठीक है, ऊपर वाली रिएक्शन की थ्योरी खुद लिखनी है, ठीक है, और नीचे वाली रिएक्शन की थ्योरी मैंने लिख दी कि जब उन एल्डिहाइड, यानी कि जब एल्डिहाइड के 2 अणु जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, तनु NaOH की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो एल्डोल बनते हैं। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हो आप? एल्डोल संघनन कहते हैं। इस साल आने वाले टॉप मोस्ट, दोनों की दोनों रिएक्शन टॉप मोस्ट है, जो कि इस साल आएंगी पेपर में पक्का। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।